हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20 के नीचे सेटल होता हुआ दिख रहा है। कल के मुकाबले लगभग 3.67% का फॉल होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह की बढ़ोतरी हमें एक दिन पहले देखने को मिली थी ग्रीन कैंडल, आज लगभग उसे आधा कवर करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब का इंपैक्ट नहीं पड़ना है। जब तक इंडिया विक्स 17 के ऊपर काम करता रहेगा तब तक आपको बड़े मूव्स इंट्राडे देखने को मिलते रहेंगे। निफ्टी 17,266 पे क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है और बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन दिन के दौरान काफी लोअर लेवल पे जाते हुए नजर आए थे, वहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर नजर डालें तो निफ्टी फ्यूचर अभी भी 10 पॉइंट डिस्काउंट में काम कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मैं बात करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट, जो फ्यूचर्स हैं उसके स्पॉट लेवल के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा और डिस्काउंट मिलता है तो आपको एक फिर से रिबाउंड देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में और बैंक निफ्टी के अंदर में। जिस तरह का आज मार्केट ने मूवमेंट किया है उसके हिसाब से अगर समझे तो एक चीज क्लियर कट है कि नीचे के लेवल्स पे बायर्स देखने को मिल रहे हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जिसे मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था। 38,100 का कॉल ऑप्शन हमने कल के दिन में बाय किया था। कितने में बाय किया था? लगभग 398 रुपीज में बाय किया था। मार्केट में गिरावट आई तो डेफिनेटली ये भी काफी नीचे जाते हुए नजर आया। सो हमने इसे लगभग 156 के आसपास में एवरेज किया था इसे। सो यू कैन सी दिस मैसेज 156 में आसपास में एवरेज किया था। एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया डेफिनेटली 50% ऑफ इट एंड 50% जो पोजीशन था उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। 50% पोजीशन अभी भी ओपन है। सो 38,100 कॉल ऑप्शन कल 398 के आसपास, 9,950 का हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। 25 यानी एक लॉट लिया था। पोजीशन ओपन है इसलिए उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा 156 के आसपास में जो था वो 305 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया है। लगभग 305 से 295 के बीच में स्क्वायर ऑफ हुआ रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। सो मैंने 305 में किया, टीम ने शायद 295 के आसपास में किया रहेगा। सो लगभग आपको 90 से 95% का वहां पर रिटर्न होते हुए नजर आया। अब कल के दिन में एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी 38,200-300 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर में? डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन कौन से लेवल्स के ऊपर जाना चाहिए वो सब चीजों के बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802996 में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए लगभग 73.66% यहां पे आपको सक्सेस रेशियो देखने को मिला रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी शार्प रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। क्या ये रिकवरी कैरी फॉरवर्ड होगी? आई मीन टू से जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके पहले तक कल के दिन में ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी? क्या निफ्टी 17,500, बैंक निफ्टी 38,800 के लेवल पे पहुंच सकता है क्या मॉनेटरी पॉलिसी के पहले? इन सब चीजों के ऊपर में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। निफ्टी से शुरुआत करते हैं, और निफ्टी को अगर देखेंगे आप तो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक रेंज के अंदर में, ये जो रेंज है इंपॉर्टेंट रेंज, इसके अंदर ही काम हो रहा है, जो 17,150 के से लेके ऊपर की तरफ 17,625-600 के बीच की है। आज हम नीचे की तरफ गए थे, हमने लो बनाया था। निफ्टी ने जो आज दिन के दौरान लो बनाया वो 17,050 का बनाया हुआ है। सो कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल के ट्रेड में, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन केस अगर निफ्टी 17,150 के नीचे जाता है तो एक बार 17,050-17,000 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डेफिनेटली शार्प मूव आया वहां से, लेकिन अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट आपको होते हुए नजर आया रहेगा। क्लोजिंग जो हुई है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, 17,200 के ऊपर होते हुए नजर आई हुई है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन में एक पॉजिटिव रैली देखने को मिले और 17,400 के लेवल, 17,000 यहां से बहुत ज्यादा नहीं है, 17,270 के आसपास की क्लोजिंग है, तो वहां से लगभग 130 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। सो कल के दिन में 17,426 का 17,500 का लेवल एक बार बिफोर एमपीसी मीटिंग, बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग एक बार आते हुए नजर आए निफ्टी के अंदर में पॉजिटिव मोमेंटम। रीजन क्या है? रीजन दमदार बाइंग लोअर लेवल से देखने को मिल रही है, उसके दम पे मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरा एक चीज कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि कल जो बिकवाली आई थी उस बिकवाली में सिर्फ एफआईआई का दबाव नहीं था,
DII का भी दबाव था। अगर आज के डेटा देखेंगे तो आज FII ने लगभग 2 गुना बेचा हुआ है। कल 1100 करोड़ की बिकवाली थी, आज 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, लेकिन वहां पे 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो DII की तरफ से भी देखने को मिली है, जिसके चलते रिकवरी आज के दिन में पॉसिबल होते हुए नजर आई हुई है। क्या करें निफ्टी के अंदर? पोजीशन बनानी चाहिए क्या? डेफिनेटली बनानी चाहिए। 17,175 17,150 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि उसके नीचे पिछले 2 दिनों में फॉल के बावजूद पिछले 2 दिनों में हमने क्लोजिंग नहीं दी है। सो 17,150 के आसपास में मिलता है तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। 17,000 आज का जो लो है उससे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 17,030 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट रखेंगे 17,250 17,300 का रखना चाहिए। नाउ दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बन रहा है कि अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हो जाए, लेट्स सी एक्सपेक्टेड है, होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आती है तो क्या करें? अगर गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आती है कल के दिन में, लेट मी रिमूव दिस, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। हाँ, सो अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आती है तो क्या करना चाहिए? इन केस कल गैप अप ओपनिंग हो तो पहला चीज जो आपका नजर है वो इस लेवल पे रखिए। देखिए 17,278 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है अभी तक। 3 अटेम्प्ट, आज के दिन में भी 3 अटेम्प्ट हुआ है, तीनों अटेम्प्ट फेल हुआ है। सो कल अगर 17,278 के या लेट्स से 17,300 के ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो एक बार बाइंग बनता है। 17,300 के आसपास की ओपनिंग में एक बार बाइंग बनता है। 925 तक 930 तक वेट कर लीजिएगा, कहीं वो आज के दिन वाली कहानी ना हो कि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के अंदर ही नीचे गिरना चालू कर दे। तो 17,300 के आसपास मिले तो 17,300 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए और वहां से 17,240 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ जो अगर 17,300 के इन टिका तो मेरा जो टारगेट है ऊपर की तरफ 17,400 से लेके 425 के बीच का है। ये एक बार आते हुए चार्ट के ऊपर आपको नजर आ सकता है। ऊपर इन केस रैली होती है और 17,500 के लेवल्स के आसपास आता है तो मैं बिकवाली के बारे में भी सोचूंगा, जो 17,500 से लेके 17,550 के बीच की होगी। स्टॉप लॉस लगेगा 17,630 के आसपास का, एंड जो नीचे की तरफ टारगेट बनेगा वो पहला होगा 17,400। ये टूटा तो 17,300 17,250 की पॉसिबिलिटी बनेगी। इन केस गैप अप ओपनिंग नजर रखें इसके ऊपर में, गैप डाउन ओपनिंग इसके ऊपर नजर रखिए, और बढ़िया गैप अप ओपनिंग हो जावे तो इस ट्रेड के ऊपर में निफ्टी पे नजर रखिएगा। जो पैटर्न आज के दिन में बनते हुए नजर आए, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे यहां से। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बेसिकली नीचे की तरफ से जब प्रेशर, नीचे की तरफ से जब सपोर्ट हो और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है तब दिखता है। सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, एक परफेक्ट यहां पे आपको हैमर बनते हुए दिखा है। यह हैमर एक फॉल के बाद में बना, बहुत बड़ा फॉल तो नहीं है लेकिन एक फॉल के बाद में बना है, जो यहां पे भी ये इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी के अंदर में भी लोअर लेवल्स पे बायर्स एक्टिव हैं। और ये देखिए लगभग 37,300 के आसपास से रिकवरी हुई है और दिन के दौरान 38,000 के आसपास जाते हुए फिर से नीचे जाते हुए और फिर रिकवरी, मतलब 2 बार रिकवरी हुई है दिन के दौरान आज। यानी बायर्स जिन्हें ऐसा लगा कि छूट गए हैं, मिस आउट हो गया, वो फिर से एंटर होते हुए नजर आए और 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन में एक बार 38,400 38,500 के लेवल्स पे हम जाते हुए नजर आए। अगर उन लेवल्स के आसपास टिकते हैं तो मेरा टारगेट 38,800 के आसपास बनता हुआ कल के दिन में नजर आ सकता है। दिस इज व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कल के लिए। क्या करेंगे? जिस तरह से SGX निफ्टी काम कर रहा है, दो SGX निफ्टी आजकल इतना फॉलो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सिंस एक डेटा है तो उस डेटा के बारे में बात करना सही है। तो SGX निफ्टी जिस तरह से काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पे 9 पॉइंट अप है, अभी 0.50 पॉइंट डाउन है। इनफैक्ट नेस्डेक 24 पॉइंट्स डाउन है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेस्डेक के अंदर में भी 14,050 यानी यहाँ से लगभग 70 पॉइंट्स अप क्लोजिंग होनी चाहिए। और अगर क्लोजिंग होती है और ये पॉजिटिव माना जाएगा तो कल के दिन में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एनी हाउ, 2 लेवल्स बैंक निफ्टी में याद रखिए। पहले लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर्स भी हैं तो 37,600 एंड 37,300 मजबूत सपोर्ट है, ये बढ़िया सपोर्ट है। और आज ये प्रूव भी कर दिया कि 37,300 37,600 एक मजबूत सपोर्ट है। इन लेवल्स के आसपास में मिले तो टुकड़ों में बाय करिए। 37,600 पे बाय करिए, 37,300 पे बाय करिए। और इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 37,250
37,150। बाय क्या करना है आपको? बाय करना चाहिए 37,500 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि एवरेज के हिसाब से हो जाएगा वो। 300 और 600 की बात करें तो एवरेज के हिसाब से बढ़िया बनेगा वो। 37,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 37,150 का, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 38,000 का बनेगा, 38,200 का बनेगा, 38,500, एंड इस रैली में 38,800 तक मैक्सिमम जाने के चांसेस बनते हैं। ऊपर की तरफ 38,800 परेशानी क्रिएट करेगा। अगर इस लेवल पे मिलता है 38,800 तो एक बार पुट बाय कर लेना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल भी शायद मैंने ये बात बोली हुई थी। जो आपका टारगेट, जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 39,100 का बनना चाहिए, और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट होना चाहिए 38,500, 38,300 एंड 100 का आपका टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। 38,100 दिस इज बेसिकली ये टारगेट बैंक निफ्टी में बनते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल कल के लिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं। आज की जो रिकवरी हुई है उसके दम पे देखते हैं क्या होता है। कल अगर इंडिया विक्स में किसी भी तरह का फॉल देखने को आपको मिलता है, इंडिया विक्स पे नजर रखिएगा, इंडिया विक्स में किसी भी तरह का फॉल देखने को मिलता है, इंडिया विक्स 19 के लेवल पे या उसके बिलो काम करने की तैयारी करता है, तो आप 38,400 एंड 17,400 की तैयारी कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।